Hello everyone, welcome to my channel Conceptual Genetics and Breeding. So आज की अपनी इस वीडियो में हम प्री मेंडेलियन कॉन्सेप्ट्स ऑफ हेरिडिटी डिस्कस करेंगे। हमने मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस स्टडी किए हैं अपनी पुरानी वीडियोस में, और वहाँ पे हमने पढ़ा था कि जो हमारे जीन्स होते हैं या कैरेक्टर्स होते हैं, जब वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं तो वो मेंडल्स लॉज को फॉलो करते हैं। मतलब कि जो हमने पढ़ा था कि जब हम कोई एक जीन जब ट्रांसफ़र होता है तो अगली जनरेशन में वो कैसे बिहेव करेगा, मतलब कि जो कैरेक्टर में सेग्रीगेशन है वो कैसे होगा। और जब हमने मेंडल्स लॉ सेकंड लॉ पढ़ा, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, तब हमने पढ़ा था कि कैसे जो हमारे जीन्स होते हैं वो इंडिपेंडेंटली बिहेव करते हैं। मतलब कि वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं। उनका जो फिनोटाइप होता है वो आपका वो इंडिपेंडेंटली बिहेव करते हैं जब वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं। बट जो आपके मेंडल ने जो काम किया है, जो इनहेरिटेंस लॉज दिए हैं, उससे पहले भी जो डिफरेंट साइंटिस्ट हैं उन्होंने जो हमारे हेरिडिटी को डिस्क्राइब करने की कोशिश की कि जो कैरेक्टर्स हैं वो कैसे ट्रांसफ़र होते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, ओके। और जो जीन है वो कैसे बिहेव करते हैं, मतलब कि अल्टीमेटली जो हेरिडिटी है इट इज़ द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस, ओके। इनहेरिटेंस की स्टडी को कहते हैं हम, यानी कि जो कैरेक्टर्स हैं हमारे वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैसे ट्रांसफ़र हो जाते हैं, कैसे चले जाते हैं, ये सब पहले भी बहुत सारे डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपने अपने कॉन्सेप्ट्स दिए हैं। इसीलिए इनको हम प्री मेंडेलियन कॉन्सेप्ट्स कहते हैं, बिकॉज ये मेंडलिज्म से पहले आए हैं। मतलब जब मेंडल ने अपना काम किया और अपना पब्लिश किया काम, उससे पहले ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो दिए गए हैं डिफरेंट टाइम पीरियड में, ओके। सो हमें पता है कि जो जेनेटिक्स है इट इज़ कंसर्न विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। तो हम इसमें जेनेटिक्स में हेरिडिटी और वेरिएशन को स्टडी करते हैं, ओके। इट इज़ द डेफिनेशन ऑफ जेनेटिक्स। हेरिडिटी मीन्स जो ट्रांसफ़र होता है कैरेक्टर्स का एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, और वेरिएशन मीन्स होता है कि जो डिफरेंसेस प्रेजेंट है किसी भी एक कैरेक्टर को लेके, ओके, डिफरेंट कैरेक्टर्स को लेके हम कह सकते हैं एक पॉपुलेशन में। यानी कि आप कह सकते हैं कि मान लो प्लांट हाइट है अगर, तो आपको एक लॉन्ग प्लांट भी है और एक शॉर्ट यानी कि ड्वार्फ प्लांट भी है आपके पास। तो ये एक डिफरेंस हो गया, एक ये वेरिएशन हो गया। जैसे हम ह्यूमंस में स्किन कलर को लेके डिफरेंस है, हर एक ह्यूमन की स्किन टोन अलग होती है, आइज़ कलर को लेके डिफरेंस है। तो इस तरीके का जो ये डिफरेंस होता है पॉपुलेशन में, इसको हम वेरिएशन बोलते हैं। इसकी स्टडी करना और हेरिडिटी की स्टडी करना हमारा जेनेटिक्स के अंडर आता है। तो हम जेनेटिक्स में हेरिडिटी को स्टडी करते हैं, यानी कि हम ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स को स्टडी करते हैं, उनके एक्सप्रेशन को स्टडी करते हैं, ओके। यानी कि कैसे ट्रांसफ़र हुए एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैरेक्टर्स और जीन्स, और उनका एक्सप्रेशन यानी कि वो बाहर कैसे बिहेव कर रहे हैं, आपको कैसा कैरेक्टर देखने को मिल रहा है, ओके। और सारे मॉलिक्यूल्स जो उसके जीन के कंट्रोल को फंक्शन करते हैं, ओके। और अल्टीमेटली द डेवलपमेंट एंड अपीयरेंस ऑफ एन इंडिविजुअल, ओके। बिकॉज हम सबको पता है कि एक अगर कैरेक्टर है, ओके, बाहर से देखने पे जो आपको पता चल रहा है कि सपोज ये कैरेक्टर है, कैरेक्टर क्या है आपका, प्लांट हाइट है, ओके, प्लांट की हाइट। तो ये कैरेक्टर किसकी वजह से है, इट इज़ ड्यू टू द जीन, ओके। फॉर एग्जाम्पल टी जीन इज प्रेजेंट, ओके, इन द पॉपुलेशन, जो कि किसके लिए है, प्लांट हाइट के लिए है। अब अगर जो प्लांट लॉन्ग है, ओके, टॉल प्लांट है, तो उसमें सपोज टी जीन, कैपिटल टी जीन प्रेजेंट है। अगर प्लांट ड्वार्फ है, ओके, तो ड्वार्फ मतलब जिसकी हाइट कम है, उसमें स्मॉल टी जीन प्रेजेंट है। यानी कि जीन में जो डिफरेंस है उसकी वजह से बाहर से देखने पे अपीयरेंस ऑफ इंडिविजुअल का मतलब है कि जो वो इंडिविजुअल है या वो जो प्लांट है वो बाहर से कैसा दिख रहा है, ओके, उसमें कैसा कैरेक्टर डेवलप हुआ है। उसकी हाइट ज़्यादा है, मतलब कैरेक्टर है हमारा प्लांट हाइट, तो उसकी हाइट ज़्यादा है या उसकी हाइट कम है, ये डिपेंड करता है कि उसमें कौन सा जीन प्रेजेंट है, ओके।
या हम कहें कि जीन के जो एलील हैं, हमने जीन, जेनेटिक्स, एलील इन सब को डिफ़ाइन किया है अपनी एक पुरानी वीडियो में। आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं अगर आपको इन टर्म्स को अच्छे से समझना है। ठीक है, तो बेसिकली जेनेटिक्स में हम हेरेडिटी और वेरिएशन पढ़ते हैं। हेरेडिटी का मतलब है कि जो ट्रांसफ़र होता है कैरेक्टर या जीन एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। ओके, और वेरिएशन का मतलब है कि जो हमारा डिफरेंसेस हैं उस कैरेक्टर को लेके एक पॉपुलेशन में, वो हमारा वेरिएशन हो गया। ठीक है, तो जो हमारा इनहेरिटेंस है उसको डिफ़ाइन करने के लिए बहुत सारे आपके थ्योरीज दी गई हैं, बहुत सारे व्यूज़ हैं। ओके, मेंडल से जो पहले दिए गए हैं, डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट तरीके से उसको बताने की कोशिश की है। बिकॉज पहले हमें ना जीन के बारे में पता था ना क्रोमोसोम के बारे में पता था, तो जो भी हाइपोथेसिस दी जाती थी, ओके, मतलब कि कैसे हम देखते थे कि हम जैसे ह्यूमंस में फॉर एग्जांपल कि जो हमारे कैरेक्टर्स हैं, हमारे जो पेरेंट्स में जो कैरेक्टर्स हैं वो हमारे उनके चिल्ड्रंस होते हैं उनमें ट्रांसफ़र हो जाते हैं। जो मदर के कैरेक्टर हैं, जो फादर के कैरेक्टर हैं, वो हमारे जो उनके चिल्ड्रंस होते हैं उनमें ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो ये कैसे होता है, तो डिफरेंट साइंटिस्ट ने उसको अपने तरीके से डिफ़ाइन करने की कोशिश की। ये सारी थ्योरीज जो दी गई मेंडल से पहले, इन सब को हम ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस कहते हैं। बिकॉज वो सारी थ्योरी ये मानती थी कि दोनों पेरेंट्स से, ओके, मेल पेरेंट से और फीमेल पेरेंट से, यानी कि फादर साइड से और मदर साइड से कैरेक्टर्स आते हैं और जो हमारे उनके चिल्ड्रंस होते हैं उनमें आके वो मिक्स हो जाते हैं। इसी वजह से ये जो सारी थ्योरीज थी इन सब को हम ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस कहते हैं। इन ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस को हम एक एक करके हम स्टडी करते हैं जो जो हमारी थ्योरीज दी गई हैं। तो सबसे पहले जो थ्योरी दी गई इनहेरिटेंस के बारे में कि कैसे कैरेक्टर हमारे ट्रांसफ़र होते हैं मदर और फादर से उनके चिल्ड्रंस में, वो थी हमारी मॉइस्ट वेपर थ्योरी। ये मॉइस्ट वेपर थ्योरी हमारी पाइथागोरस ने 580 to 500 BC ये हमें दी। इनका बिलीव था, इन्होंने बताया कि जो मेल बॉडी होती है वो कुछ मॉइस्ट वेपर डेवलप करती है, ओके, ड्यूरिंग कोइटस, ड्यूरिंग इंटरकोर्स। ओके, तो मेल बॉडी में क्या होता है, कुछ मॉइस्ट वेपर डेवलप हो जाती हैं जो कि जो एम्ब्रियो है, ओके, आफ्टर फर्टिलाइजेशन हम सबको पता है कि जब मेल और फीमेल गैमीट यूनाइट होते हैं तो उसके बाद क्या बनता है, जाइगोट बनता है और जाइगोट से एम्ब्रियो बन जाता है। ओके, आपको थोड़ा सा बेसिक आइडिया होना चाहिए कि कैसे फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, फर्टिलाइजेशन का क्या प्रोसेस होता है। ओके, तो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, जो मेल गैमीट है और जो फीमेल गैमीट है, ओके, जब वो यूनाइट होते हैं इसको हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं और इससे क्या बनता है, इससे हमारा जाइगोट बनता है और फिर जाइगोट में डिफरेंशिएशन होके हमारा एम्ब्रियो बन जाता है और एम्ब्रियो से फिर कंप्लीट जो हमारा चाइल्ड है वो डेवलप हो जाता है। ओके, पाइथागोरस ने कहा कि जो मेल बॉडी है, ओके, जो पैटर्नल साइड है, ठीक है, जो फादर साइड है, उसमें क्या होता है, कुछ मॉइस्ट वेपर डेवलप हो जाते हैं और ये जो मॉइस्ट वेपर हैं यही एम्ब्रियो में डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को बनाते हैं। यानी एम्ब्रियो में जब बॉडी पार्ट्स बन जाते हैं, जो चाइल्ड होता है उसके, वो किसकी वजह से बनते हैं, इस मॉइस्ट वेपर की वजह से बनते हैं। और ये मॉइस्ट वेपर कहाँ बनता है, ये मेल बॉडी में बनता है। तो इसीलिए इस थ्योरी को क्या बोला गया, मॉइस्ट वेपर थ्योरी बोला गया। देखिए, पहले जीन्स के बारे में, जेनेटिक्स के बारे में, क्रोमोसोम्स के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। ओके, तो इन्होंने अपने अपने तरीके से उसको डिफाइन करने की कोशिश की है। ओके, तो ये जो थ्योरी है मॉइस्ट वेपर थ्योरी, ये पाइथागोरस ने दी और इन्होंने बोला कि जो मेल बॉडी है उसमें कुछ मॉइस्ट वेपर बनेंगे और जो वो मॉइस्ट वेपर जो एम्ब्रियो है उसमें डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को, बच्चे के डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को बनाने के काम आएंगे। ओके, इस थ्योरी को क्या कहा उन्होंने, मॉइस्ट वेपर थ्योरी कहा। अब जो दूसरी थ्योरी आई इसके बाद वो आई फ्लूइड थ्योरी। ओके, ये जो फ्लूइड थ्योरी है ये हमारी एम्पेडोकलस ने 504 to 433 BC ये दी। ओके, इन्होंने प्रपोज किया कि जो बॉडी पार्ट्स हैं, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं, वो हमारे एक फ्लूइड डेवलप करते हैं। ओके, मीन्स जो हमारी मेल
बॉडी है और जो फीमेल बॉडी है, ओके, उन दोनों में क्या होते हैं, उनके जो डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं, जैसे हेड है, हैंड है, ओके, एंड अदर बॉडी पार्ट्स, वो क्या करते हैं, दोनों की बॉडी में वो कुछ फ्लूइड बनाते हैं, ओके, इसीलिए इसको फ्लूइड थ्योरी कहा गया है। मीन्स जो मेल बॉडी है उसमें भी डिफरेंट डिफरेंट जो बॉडी पार्ट्स हैं, ओके, वो क्या करेंगे, कुछ फ्लूइड बनाएंगे। और फीमेल साइड में जो मदर साइड है उसमें भी जो हमारी बॉडी है वो क्या बनाएगी, फ्लूइड्स बनाएगी डिफरेंट। जैसे हैंड में फॉर एग्जांपल हैंड्स हैं तो हैंड में भी फ्लूइड बनेगा, और जो हेड है वहाँ पे भी कुछ फ्लूइड बनेगा। हर एक बॉडी पार्ट कुछ फ्लूइड डेवलप करेगा, ओके। और ये जो फ्लूइड है दोनों पेरेंट्स का बॉडी का, वो क्या हो जाएगा, वो मिक्स हो जाएगा। और वो जब उनका जो चाइल्ड डेवलपमेंट जब होगा, जब एम्ब्रियो से चाइल्ड बनेगा, तो वो जो मिक्स फ्लूइड है दोनों पेरेंट का, मदर का और फादर का, वो मिक्स होके जो हमारा एम्ब्रियो बनाएगा, ओके। और एम्ब्रियो से फिर डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन बनेंगे, जो चाइल्ड होगा और वो चाइल्ड डेवलप हो जाएगा, ओके। सो इन्होंने क्या कहा कि बॉडी पार्ट्स में, डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में मेल भी के भी और फीमेल के भी कुछ फ्लूइड बनेंगे, और वो फ्लूइड जो है हमारे एम्ब्रियो डेवलपमेंट के दौरान जो बच्चा है, जो चाइल्ड है, उसका डेवलपमेंट करेंगे, ओके। और अगर कोई, जैसे कभी कभी क्या होता है, कोई जो चाइल्ड होता है वो बाय बर्थ कुछ डिफेक्ट होता है उसमें, ओके, उसके जो बॉडी पार्ट हैं कभी फुली डेवलप नहीं होते हैं, या कोई बॉडी पार्ट वहाँ पे उसमें क्या हो जाता है, कुछ इंक्रीजमेंट हो जाता है, ठीक है। यानी कि फॉर एग्जांपल 5 की जगह 6 उंगलियां होना। तो ये जो डिफेक्ट है, इन्होंने क्या बोला, ये डिफेक्ट किसकी वजह से आता है, इन्होंने बोला कि जब मिक्सिंग होती है फ्लूइड की, मेल साइड से और फीमेल साइड से जो फ्लूइड बना है, जब चाइल्ड में उसकी मिक्सिंग होती है, ओके, एम्ब्रियो में, तो वहाँ पे कुछ डिफेक्ट आ जाता है, ओके। और इस डिफेक्ट की वजह से ही जो कैरेक्टर्स हैं बच्चे के, उसमें डिफेक्ट आता है, ओके। सो ये जो थ्योरी है ये हमारी क्या थी, फ्लूइड थ्योरी, और ये किसने दी थी, एम्पेडोक्लस ने 504 टू 433 BC। सो जो थर्ड थ्योरी है हमारी, वो हमारी कहलाती है रिप्रोडक्टिव ब्लड थ्योरी। और ये जो थ्योरी है ये अरस्तु ने 384 टू 322 BC ये दी। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि जो मेल बॉडी है, ओके, जो फादर साइड है, वहाँ पे एक हाईली प्यूरिफाइड रिप्रोडक्टिव ब्लड बनता है, ओके। क्या बनता है वहाँ पे, हाईली प्यूरिफाइड रिप्रोडक्टिव ब्लड। एंड इस हाईली प्यूरिफाइड रिप्रोडक्टिव ब्लड में न्यूट्रिएंट्स होते हैं पूरी बॉडी पार्ट्स से, ओके। यानी कि मेल की जो बॉडी है वहाँ पे क्या बनेगा, एक हाईली प्यूरिफाइड, मतलब बहुत ही ज़्यादा प्यूरिफाई रिप्रोडक्टिव ब्लड बनेगा। और इस रिप्रोडक्टिव ब्लड में क्या होगा, न्यूट्रिएंट्स होंगे, ओके, जो पोषक तत्व होते हैं, न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं उनको हम, वो होंगे जो कि कंप्लीट बॉडी पार्ट्स से आए हैं। मतलब जो जितनी भी बॉडी पार्ट्स होते हैं हमारे जो मेल के, उससे सारे न्यूट्रिएंट इकट्ठे होंगे और इस हाईली प्यूरिफाइड रिप्रोडक्टिव ब्लड को बना देंगे, ओके। और जो फीमेल होती है उसमें भी एक रिप्रोडक्टिव ब्लड बनता है। उसने अरस्तु ने बोला कि जो फीमेल साइड है वहाँ पे भी कुछ रिप्रोडक्टिव ब्लड बनेगा, बट वो रिप्रोडक्टिव ब्लड क्या होगा, इम्प्योर होगा, ओके। उसमें उतनी प्योरिटी नहीं होगी जितना कि हाईली प्यूरिफाइड मेल में बनेगा, ओके। फीमेल में भी बनेगा बट वो उतना प्योर नहीं होगा, वो इम्प्योर होगा। ये जो दोनों रिप्रोडक्टिव ब्लड हैं ये दोनों मिल जाएंगे जब वो जो बच्चे की बॉडी होगी, मतलब जो एम्ब्रियो होगा, जिससे फिर बाद में जो चाइल्ड डेवलपमेंट होगा कंप्लीट, वहाँ पे वो जो मिक्सिंग हो जाएगी, जो मेल रिप्रोडक्टिव ब्लड है और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ब्लड है, ओके। तो ये मिक्सिंग हो जाएगी और इस मिक्सिंग की वजह से ही जो एम्ब्रियो होगा ये हमारा फिर जो फर्दर चाइल्ड डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाएगा, ओके। तो उन्होंने बोला कि इस रिप्रोडक्टिव ब्लड के थ्रू ही जो कैरेक्टर्स हैं वो मदर साइड और फादर साइड से वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं उनके चिल्ड्रंस में, ओके। सो कभी कभी क्या होता है कि जो वो उन्होंने बोला कि जो रिप्रोडक्टिव ब्लड बना फीमेल साइड में, ओके, वो क्या है, इम्प्योर है। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा मेल है वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा कैरेक्टर्स में,
मतलब कि जो फादर साइड है, मेल साइड है, वहाँ से ज़्यादा कैरेक्टर ट्रांसफ़र हो जाएंगे जो उनके चाइल्ड हैं उसमें एज़ कम्पेयर टू मदर साइड। मदर साइड से कम कैरेक्टर ट्रांसफ़र होंगे। अरस्तु ने ये पॉइंट दिया कि फादर साइड से ज़्यादा कैरेक्टर आएंगे क्योंकि उसमें जो रिप्रोडक्टिव ब्लड बन रहा है वो हाईली प्यूरिफाइड है, लेकिन जो मदर साइड है वहाँ से कम कैरेक्टर आएंगे बिकॉज वहाँ पे इम्प्योर होगा, जो रिप्रोडक्टिव ब्लड होगा वो हाईली प्योर नहीं होगा। ओके, तो इन्होंने एक और पॉइंट दिया कि जो हमारा जो कैरेक्टर्स होते हैं बच्चे में वो ज़्यादा फादर साइड से आते हैं और मदर साइड से वो थोड़े कम आते हैं। ओके, मदर साइड से लेस और फादर साइड से क्या होते हैं वो हाई होते हैं। ओके, इन्होंने रीज़न क्या दिया, क्योंकि जो फादर साइड है वहाँ जो रिप्रोडक्टिव ब्लड बन रहा है वो हाईली प्यूरिफाइड है और जो मदर साइड है वहाँ पे वो इम्प्योर है। ओके, ये थ्योरी हमारी हो गई रिप्रोडक्टिव ब्लड थ्योरी। फिर जो हमारी चौथी थ्योरी आई वो आई प्री फॉर्मेशन थ्योरी। देखिए, ये कोई भी थ्योरी परफेक्ट नहीं है क्योंकि उस टाइम पे साइंस इतना डेवलप नहीं था। हमें जीन्स के बारे में, एलील्स के बारे में, ओके, और हमें क्रोमोसोम्स के बारे में या सेल डिवीज़न के बारे में उतनी जानकारी नहीं थी। हमें उस समय तो हमें सेल्स के बारे में भी नहीं पता था। तो इसी वजह से उन्होंने अपने अपने आइडियाज़, अपनी अपनी हाइपोथेसिस दी कि ऐसा हो सकता है, ऐसा होता है। ओके, बट जब मेंडल्स लॉ आए, ओके, मेंडल के लॉ जो हैं रिडिस्कवर हुए 1900 में, तो तब हमें पता चला कि अल्टीमेटली कैसे कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र होते हैं। और मेंडल के बाद भी कुछ पोस्ट मेंडेलियन कॉन्सेप्ट भी आए, ओके, जिससे हमें पता चला कि कैरेक्टर्स और भी तरीके से मतलब बिहेव कर सकते हैं। ओके, वो सारी चीज़ें हमने कवर की है अपनी वीडियोस में, आप एक एक करके वो वीडियोस देख सकते हैं। सो ये जो प्री फॉर्मेशन थ्योरी है, ये थ्योरी हमारी कहती है कि प्री फॉर्मेशन का मतलब होता है पहले से ही फॉर्म होना। ओके, पहले से ही बना होना, प्री फॉर्म। ओके, ये यानी कि पहले से बना हुआ है कुछ। तो ये थ्योरी कहती है कि कंप्लीट चाइल्ड पहले ही प्रेजेंट है। ओके, यानी कि स्पर्म सेल में और एग सेल में एक छोटी फॉर्म में, जैसे इस इमेज में आप देख सकते हैं ये एक स्पर्म है, यहाँ पे जो स्पर्म का हेड है वहाँ पे एक छोटी फॉर्म में, मिनिएचर फॉर्म में जो चाइल्ड है वो ऑलरेडी प्रेजेंट है। ओके, तो प्री फॉर्मेशन थ्योरी ने क्या बोला कि जो हमारे एग सेल होती हैं फीमेल में और जो स्पर्म होता है मेल में, वहाँ पे पहले से ही मिनिएचर फॉर्म में जो हमारा चाइल्ड है वो पहले से ही बना होता है। और इस फॉर्म को, मिनिएचर फॉर्म को उन्होंने क्या कहा, होमनकुलस कहा। ओके, तो उन्होंने कहा कि जो हमारे जो एग सेल है और जो स्पर्म है वहाँ पे पहले से ही होमनकुलस प्रेजेंट है, यानी मिनिएचर फॉर्म ऑफ द चाइल्ड प्रेजेंट है। ओके, यानी कि जब फर्टिलाइजेशन होता है, जब मेल और फीमेल गैमीट यूनाइट होते हैं, तो उस टाइम पे इसकी ग्रोथ जो है वो स्टिमुलेट हो जाती है। यानी कि ये जो आपकी जो हमारी कह सकते हैं कि जो मिनिएचर फॉर्म है, यहाँ पे आप इस मिनिएचर फॉर्म को देख सकते हैं। ओके, ये हमारी स्टिमुलेट हो जाती है इसकी ग्रोथ, यानी अब ये मिनिएचर से बढ़ना शुरू हो जाता है, ग्रो करना शुरू हो जाता है और फिर धीरे धीरे ग्रो होके ये कंप्लीट चाइल्ड में डेवलप हो जाता है। ओके, तो फर्टिलाइजेशन की वजह से इसकी ग्रोथ स्टिमुलेट होती है, यानी फर्टिलाइजेशन से पहले ये मिनिएचर फॉर्म में प्रेजेंट तो है, पर क्या है, इसकी ग्रोथ नहीं हो रही है, ये कंप्लीट चाइल्ड में डेवलप नहीं हो रहा है। बट जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगा इसकी ग्रोथ स्टिमुलेट हो जाएगी और ये अपना ग्रो करना शुरू कर देगा और कंप्लीट चाइल्ड डेवलप हो जाएगा। ओके, सो बिकॉज जब ये होमनकुलस, ये हमारी थ्योरी आई प्री फॉर्मेशन थ्योरी, उस टाइम क्या हुआ कि जो स्पर्म है वो डिस्कवर हो चुके थे। ओके, इनको लीवेनहॉक ने डिस्कवर कर दिया था 1672 में। इसीलिए ये जो प्री फॉर्मेशन थ्योरी है ये स्वैमरडम ने 1679 में प्रेजेंट की। ओके, बिकॉज अब हमें पता चल गया था कि जो मेल होते हैं उनमें मेल गैमीट बनते हैं जिनको हम स्पर्म कहते हैं। ओके, तो इसी वजह से इन्होंने सोचा कि जो स्पर्म है हो सकता है उसमें पहले से ही जो बच्चा है, वो जो चाइल्ड है वो मिनिएचर फॉर्म में हो, मतलब छोटी सी फॉर्म में प्रेजेंट हो। ओके, तो इन्होंने इस बेसिस पे अपनी थ्योरी दी जिसको हम क्या कहते हैं, प्री फॉर्मेशन थ्योरी। किसने दी, ये स्वैमरडम ने 1679 में दी।
ओके, और इस थ्योरी को सपोर्ट भी मिला उस टाइम पे। ओके, कुछ कुछ साइंटिस्ट ने, देखिए यहाँ पे, इन्होंने इस थ्योरी को सपोर्ट भी किया। बट कुछ दिनों बाद इस थ्योरी को वॉल्फ ने रिजेक्ट किया। ओके, और इन्होंने क्या दी, इन्होंने थ्योरी ऑफ एपिजेनेसिस दी। ओके, इन्होंने सजेस्ट किया कि ये जो बच्चा है, ये जो चाइल्ड है, ये ऐसे पहले से ही मिनिएचर फॉर्म में प्रेजेंट नहीं है, बल्कि ये स्टेप बाय स्टेप डेवलप होता है। ओके, अब हम जानते हैं कि पहले एम्ब्रियो बनता है, जाइगोट होता है, जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है। ओके, फिर एम्ब्रियो में क्या होता है, ऑर्गन डेवलपमेंट शुरू होता है बच्चे का, यानी उसमें उसके हाथ, पैर, हेड, ओके, बॉडी, कंप्लीट बॉडी बननी शुरू हो जाती है, उसका हार्ट बनना शुरू हो जाता है। ऐसे से करके जो इंटरनल ऑर्गन है बच्चे के, वो सारे डेवलप होने शुरू होते हैं। तो ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। पहले से ही जो बच्चा है वो मिनिएचर फॉर्म में प्रेजेंट नहीं है। सो ये हमें किसने बताया, ये हमें वॉल्फ ने बताया, और इन्होंने इनकी थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया। ओके, सो इन्होंने एक अपनी थ्योरी दी, जिसको क्या बोला, थ्योरी ऑफ एपिजेनेसिस। ओके, तो इसको क्या बोलते हैं, थ्योरी ऑफ एपिजेनेसिस। एपिजेनेसिस थ्योरी के बाद भी बहुत सारी थ्योरी आई, उनको हम अपनी अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, सो आई होप यू ऑल लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।